दिल्ली हाई कोर्ट से एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट सामने आया जहां जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और अन्य 5 आरोपियों की रिक्यूजल प्ली को साफ तौर पर खारिज कर दिया। ये मामला जुड़ा है एक्साइज पॉलिसी केस से, जहां 27 फरवरी को एक ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और 22 अन्य लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन इस फैसले को सीबीआई ने चैलेंज किया और रिविजन पिटीशन जस्टिस शर्मा की बेंच के सामने आई। सबसे बड़ा सवाल था कि जज को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए। केजरीवाल और उनके साथियों ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि जस्टिस शर्मा के बच्चे गवर्नमेंट काउंसिल के रूप में पैनल्ड है, जिससे इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठ सकता है, लेकिन अदालत ने इस दलील को सख्ती से खारिज कर दिया। जस्टिस शर्मा ने स्पष्ट कहा, मियरली बीइंग अ जज डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द प्रोफेशनल लाइव्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे आरोप लगाना सिर्फ अनुचित ही नहीं बल्कि जुडिशियल इंटेग्रिटी को भी कमजोर करता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, रिक्यूजल इन सच सर्कमस्टांसेस वुड नॉट बी प्रूडेंस बट एब्डिक्शन ऑफ ड्यूटी, यानी अगर अदालत ऐसे आरोपों के आगे झुक जाए तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। एक और तर्क ये भी दिया गया कि जस्टिस शर्मा ने एबीएपी द्वारा आयोजित इवेंट्स में हिस्सा लिया, जिससे कुछ लोग पॉलिटिकल एफिलिएशन से जोड़ते हैं। इस पर कोर्ट ने साफ कहा, जजेस का लीगल इवेंट्स में हिस्सा लेना सामान्य बात है और इसे पॉलिटिकल बाइस से जोड़ना पूरी तरह गलत है। जस्टिस शर्मा ने आगे जोर देते हुए कहा, लॉ रिमेन्स कंप्लीटली इनडिफरेंट टू द स्टेटस ऑफ ए लिटिगेंट। चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या आम नागरिक, कानून सबके लिए समान है। सबसे दिलचस्प पहलू रहा कैश 22 सिचुएशन का जिक्र, जहां दोनों ही स्थितियों में आरोप लगाने वाले को फायदा होता। अगर जज हटती तो आरोप सही माने जाते और अगर नहीं हटती तो बायस का आरोप लगता, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, कोर्ट्स विल नॉट बी इनवाइटेड टू सच अ मैच। अंत में ये फैसला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है बल्कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस, डिग्निटी ऑफ कोर्ट्स और रूल ऑफ लॉ के लिए एक मजबूत संदेश है। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।